अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। फिर हमने अरहीनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने पढ़ा था एसिड वो चीज़ है जो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देती है जब हम उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं। फिर हमने पढ़ा था बेस वो चीज़ है जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन देती है, वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसकी एक लिमिटेशन थी, वो ये थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और अमोनिया को नहीं बता पाता कि इनमें से कौन एसिड है और कौन बेस है। आप देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक एसिड है, ठीक है। तो लेकिन अरहीनियस कहता है एसिड वो चीज़ है जिसमें H पॉजिटिव आयंस मौजूद हों। अब CO2 में तो कोई H पॉजिटिव आयंस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद दो साइंसदान थे, एक का नाम था ब्रोंस्टेड और दूसरे का नाम था लोरी। तो ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या किया था, अपना एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया था और उस कॉन्सेप्ट में उसने बताया था भी CO2 और NH3 एसिड, CO2 एसिड क्यों है और जो NH3 है वो बेस क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक ब्रोंस्टेड लोरी कहता था एसिड वो चीज़ है, एन एसिड इज़ ए सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, ठीक है। एसिड की डेफिनेशन क्या कह रहा है, एन एसिड इज़ ए सब्सटेंस डैट डोनेट प्रोटॉन H पॉजिटिव टू अनदर सब्सटेंस, यानी कि एसिड वो चीज़ है जो किसी को H पॉजिटिव आयंस यानी कि प्रोटॉन दे देगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आगे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें, HCl है, इसने अमोनिया के साथ रिएक्शन की है। अब HCl में से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और अमोनिया क्या कर लेगा, इस H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर लेगा। आप देखें HCl ने प्रोटॉन दे दिया है, तो जो HCl ने प्रोटॉन दे दिया इसलिए वो क्या हमारे पास एक एसिड है। हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है, एन एसिड इज़ ए सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, यानी कि एसिड वो चीज़ है जो किसी को प्रोटॉन दे देता है। अब यहाँ पर देखें HCl ने क्या किया है, प्रोटॉन को दे दिया है, इसका मतलब ये एक एसिड है। अब नीचे वाली एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पर HCl ने पानी के साथ रिएक्शन किया और इसने पानी को एक अपना प्रोटॉन दे दिया है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे पास HCl जो हमारे पास एक एसिड है। अब बेस की क्या डेफिनेशन है, तो बेस की डेफिनेशन ये है, बेस वो चीज़ है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। बेस वो चीज़ है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। पहली एग्जांपल देखें, HCl है वो अमोनिया के साथ मिला है, ठीक है, उसने NH4 पॉजिटिव बना दिया। अब देखें पहले अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन इसने HCl से ले लिया, तो इसके पास अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। तो हाइड्रोजन का ले लेना यानी कि प्रोटॉन का ले लेना क्या कहलाता है, यानी कि वो बेस कहलाएगी चीज़। यानी कि अमोनिया ने प्रोटॉन ले लिया, इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास एक बेस है। और HCl ने प्रोटॉन दे दिया, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। अब यहाँ पे वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है, निचली एग्जांपल आप देखें, जब HCl वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या चीज़ है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आ कॉन्जुगेट एसिड इज़ ए स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन ऑफ ए बेस। कॉन्जुगेट एसिड वो चीज़ है जो बेस के प्रोटॉन को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। कॉन्जुगेट एसिड क्या चीज़ है जो बेस के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब नीचे वाली आप एग्जांपल देखें, इसमें ये एसिटिक एसिड है हमारे पास और ये H2O हमारे पास बेस है। तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये एसीटेट आयन बनेंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, और H3O पॉजिटिव आयन बनेगा। अब यहाँ पर देखें, H2O तो एक बेस है, जो H2O हमारे पास क्या है, एक बेस है। तो H2O हमारे पास एक बेस है, ठीक है। तो अब देखें ये H2O बेस है, तो इसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं मौजूद है। तो जब ये H पॉजिटिव आयन जब ये वाटर ले लेगा, ठीक है, तो बेस है, तो जब ये ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ बेस के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, जब भी कोई चीज़ बेस के दिए हुए प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और अब कॉन्जुगेट बेस क्या है, अ कॉन्जुगेट बेस इज स्पीशीज फॉर्मिंग बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस वो चीज़ है जो प्रोटॉन को क्या कर लेती है, जो एसिड के दिए हुए प्रोटॉन को क्या कर लेती है, डोनेट कर लेती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, इस एग्जांपल में हमारे पास ये एसिड है, तो अब यही सी बात है, जब ये आयोनाइज होगा तो इससे एसीटेट आयन बनेंगे, ठीक है। अब ये एसिड है, इसने क्या किया है,
हमने कंजुगेट बेस की डेफिनेशन पढ़ रही है ये वाली। कंजुगेट बेस इज ए स्पीशीज फाउंड बाय डोनेटिंग अ प्रोटोन बाय एन एसिड। कंजुगेट बेस क्या करती है, डोनेट करती है प्रोटोन बाय एसिड, यानी कि जो एसिड प्रोटोन देता है उसको ले लेती है। कंजुगेट बेस क्या करती है चीज़, यानी कि जो एक एसिड ने के पास जो प्रोटोन है वो उसने क्या कर दिया, उसे डोनेट कर दिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम इसे कहते हैं ये कंजुगेट बेस है। कंजुगेट का बेटा लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि उलट, ठीक है। कंजुगेट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, उलट। अब देखें ना, हमने एसिड की तारीफ पढ़ी थी, एसिड वो चीज़ है जो प्रोटोन दे देती है। अब कंजुगेट एसिड वो चीज़ होगी जो प्रोटोन ले लेती है, तो डिफरेंस समझ में आया। एसिड वो चीज़ है जो प्रोटोन लेती है, कंजुगेट एसिड वो चीज़ है जो कंजुगेट एसिड जो हमारे पास सिंपल एसिड है वो क्या करता है, प्रोटोन को दे देता है, और जो हमारे पास कंजुगेट एसिड होगा वो प्रोटोन को क्या कर लेता है, ले लेता है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी क्या कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लेविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।